भूतनी का अभिशाप। भूतनी का अभिशाप। कई साल पहले धनपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता, रात होते ही एक भयावह रूप ले लेता। लोगों का कहना था कि इस गांव पर एक भूतनी का साया था जो अंधेरे में निकलती और जो भी उसे देखता वह या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह भूतनी कोई और नहीं बल्कि माया थी, एक लड़की जो बरसों पहले इस गांव में रहती थी। वो खूबसूरत, हंसमुख और मासूम थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक भयावह अंत दिया। उसकी शादी गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से होने वाली थी, लेकिन उसकी शादी की रात ही उसे बेरहमी से मार दिया गया। कहा जाता था कि माया ने खुद अपने खून से दीवार पर मैं वापस आऊंगी लिख दिया था। उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते, खेतों में लोगों की परछाइयां बिना किसी शरीर के नजर आती, और सबसे डरावनी बात, कई बार रात के तीसरे पहर में एक स्त्री की चीखें सुनाई देती जो सीधे रूह को कंपा देती थी। भूतनी का आतंक। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने माया को देखा था। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके लंबे उलझे हुए बालों से खून टपकता था। उसकी आंखें कोयले की तरह जलती हुई लगती थी और उसका चेहरा इतना विकृत था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। वो कभी गांव के कुएं के पास खड़ी रहती, कभी जंगल में भागती दिखती और कभी कभी तो किसी के घर के बाहर घंटों खड़ी रहती, बस घूरती रहती बिना पलक झपकाए। एक बार गांव के दो युवक रवि और विजय हिम्मत करके उस जगह गए जहां माया की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। उनके हाथों में मशालें थी और वे लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। अचानक हवा में अजीब सी ठंडक भर गई, मशालें खुद ब खुद बुझ गई, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी पेड़ों के पीछे से एक भयानक हंसी गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जो सीधे दिमाग में घुस जाती थी। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक साया प्रकट हुआ। ये माया की आत्मा थी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वे जमीन तक छू रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक गहरी गूंजती हुई आवाज में बोली, तुम्हें भी उसी तरह मरना होगा जैसे मैं मरी थी। रवि और विजय की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं, लेकिन जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ खून के धब्बे थे। दोनों युवक गायब हो चुके थे। माया का शाप। अब गांव के लोग पूरी तरह दहशत में आ गए थे। पंडित हरिहरनाथ ने बताया कि माया की आत्मा अभी भी बदला चाहती थी। गांव के लोगों ने बहुत से तांत्रिक बुलाए, लेकिन जो भी उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश करता वो खुद ही गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। आखिरकार गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि माया की आत्मा को मुक्ति देने का एक ही तरीका था, उसके असली हत्यारे को उसकी कब्र के पास लाकर उसका अपराध कबूल करवाना। लेकिन समस्या ये थी कि जो भी माया के हत्यारे के बारे में जानता था वो मर चुका था। गांव के लोग अब तक समझ चुके थे कि माया की आत्मा कभी चैन नहीं लेगी। आज भी धनपुर गांव के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। रात होते ही वहां से अजीब सी गूंज सुनाई देती है, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी के खौफनाक तरीके से हंसने की, और कभी कभी कोई धीरे से कान में फुसफुसा जाता है, मैं अब भी यही हूं,